नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेडोफैक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने लॉजिस्टिक और लास्ट माइल डिलीवरी सेक्टर में एक मजबूत पहचान बनाई है। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्या इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या अप्लाई या नहीं। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं। शेडोफैक्स टेक्नोलॉजी की शुरुआत साल 2015 में बेंगलुरु से हुई थी। ये कंपनी लॉजिस्टिक सॉल्यूशन, हाइपर लोकल डिलीवरी और ई कॉमर्स फुलफिलमेंट सर्विस में काम करती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी मजबूत माना जाता है क्योंकि ये एसेट लाइन मॉडल पर काम करती है। एआई ड्रिवन लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है। कंपनी के क्लाइंट में फ्लिपकार्ट, अमेजन, बिग बास्केट, कई बड़े D2C ब्रांड शामिल है। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ 20 जनवरी से 22 जनवरी के बीच ओपन रहेगा। इस प्राइस बैंड 118 से 124 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। लॉट साइज 120 शेयर का है। आईपीओ की लिस्टिंग 28 जनवरी 2026 को और रिटेल कोटा 10% रखा गया है। टोटल इशू साइज 1907 करोड़ का है, जिसमें से 1000 करोड़ का फ्रेश इशू और 907 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। कंपनी के फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं तो फाइनेंशियल 2023 में कंपनी की कुल इनकम 1422 करोड़ थी, जो 2024 में बढ़कर 1896 करोड़ हो गई, यानी साल दर साल मजबूत ग्रोथ है। फाइनेंशियल 2025 में इनकम और बढ़कर 30 सितंबर 2025 तक लगभग 1890 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो फाइनेंशियल 2023 में कंपनी को लगभग 1442 करोड़ का लॉस हुआ था। वही 2024 में ये लॉस कम होकर 11.88 करोड़ रह गया। फाइनेंशियल 2025 में कंपनी ने 6.6 करोड़ का मुनाफा कमाया और सबसे पॉजिटिव बात यह कि 30 सितंबर 2025 तक कंपनी का प्रॉफिट 21.04 करोड़ हो चुका है, यानी कंपनी मुनाफे की और स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रही है। अब बात करते हैं मुख्य फाइनेंशियल रेशियो यानी फंडामेंटल एनालिसिस। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 3% है, जो अभी कम है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार का संकेत देता है। ऑपरेटिंग मार्जिन का अभी कम है, मतलब बिजनेस मुनाफा कमा रहा है लेकिन मार्जिन बढ़ाने की गुंजाइश है। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.21 में है, जो एक काफी सुरक्षित स्तर माना जाता है। इसका मतलब है कंपनी पर कर्ज का दबाव कम है और ब्याज का बोझ भी सीमित रहेगा। अब समझते हैं आईपीओ से मिलने वाला पैसा कहाँ इस्तेमाल करेगी। सबसे बड़ा फोकस होगा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ लगभग 423 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा 138 करोड़ लगाए जाएंगे फर्स्ट माइल और लास्ट माइल और सर्विस सेंटर के विस्तार में। लगभग 88 करोड़ खर्च होंगे ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कस्टमर एक्टिवेशन पर। बाकी राशि जनरल कॉर्पोरेट जरूरत और भविष्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल होगी। सबसे साफ ये है दोस्तों, आईपीओ का पैसा सिर्फ सर्विस करने के लिए ही नहीं बल्कि स्किल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी। अब बात करते हैं जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम की। ग्रे मार्केट रिपोर्ट्स के अनुसार शेडोफ्स टेक्नोलॉजी आईपीओ का जीएमपी इस समय पॉजिटिव जोन में चल रहा है। इसका मतलब है लिस्टिंग गेन की संभावना 8 से 12% तक हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, जीएमपी सिर्फ एक संकेत है, कोई गारंटी नहीं है। अब कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं तो एसेट लाइन बिजनेस मॉडल है, एआई ड्रिवन लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, पैन इंडिया डिलीवरी नेटवर्क है और मजबूत क्लाइंट बेस है। लॉस से प्रॉफिट की और बदलाव। अब नेगेटिव पॉइंट भी समझना जरूरी है। मार्जिन अभी भी कम है, सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कंसिस्टेंसी अभी साबित होना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल है अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं तो जीएमपी पॉजिटिव होने पर यह आईपीओ अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आईपीओ हाई रिस्क है, हाई रिवार्ड कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, यह आईपीओ आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठेगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी आईपीओ एनालिसिस के लिए आईपीओ विजनरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आईपीओ में आवेदन करने के लिए आपके पास एक एक्टिव डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप आसानी से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।